बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपके नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। जी हाँ बच्चों। और बेसिकली हम 3 टॉपिक सोशियोलॉजी के क्लियर करेंगे। कौन कौन से? देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस नए सेशन 2026-27 का आपका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक है। सेकंड, हमारी जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा 2027 का, इसके एग्जाम के लिए जो भी चैप्टर आपके आने वाले हैं, उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, यानी कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है जहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। और तीसरी जो जरूरी चीज है वो ये है कि जो भी चैप्टर एग्जाम के लिए आएंगे, उन चैप्टर का आपका जो ब्लूप्रिंट है बच्चों वो क्या रहेगा, यानी कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे, कितना बड़ा चैप्टर कितनी वेटेज कैरी करता है, वो सारी चीजें। तो जो कुछ भी पढ़ना है, जितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, सब आपको बताऊंगा। कोई क्वेश्चन डाउट हो सिलेबस के बारे में तो ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो मैसेज कर लेना। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से तैयारी करने के लिए। देखो, ऑफिशियली आपका जो सिलेबस रिलीज किया गया सीबीएसई के द्वारा, उसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग पहली बुक आपकी 40 मार्क्स की आनी है और सेकंड बुक भी आपकी 40 मार्क्स की आनी है ना। हर चैप्टर 10-10 नंबर का, कोई 5 कोई 5 कोई 10, इस तरीके से दिया हुआ है। तो पहले हम हिंदी मीडियम में समझेंगे सिलेबस को, फिर इंग्लिश मीडियम में, और साथ ही साथ आपको टॉपिक्स भी बताते हुए चलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जैसे कि हमारा जो सबसे पहला वाला चैप्टर है ना, भारतीय समाज वाला एक परिचय, इससे मूल्यांकन नहीं होगा, मतलब कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है ना, तो हम ज्यादा ऐसे नहीं समझते, हम जो जरूरी चीजें उससे पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, चैप्टर सेकंड है। और ये चैप्टर एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स का आपका आएगा। ओके। इसके अंदर आप पढ़ेंगे बच्चों जो जनसांख्यिकीय सिद्धांत है और इसकी अवधारणा है, इसके बारे में, ग्रामीण नगरीय संपर्क और इसकी विभिन्नताएं क्या है इसके बारे में, और भारत की जनसंख्या नीति के बारे में। ठीक है। चैप्टर थर्ड रहेगा सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। ठीक है। अब ये चैप्टर भी एग्जाम के अंदर हमारा 10 मार्क्स का ही आएगा। इसके अंदर आप जाति एवं जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जनजातीय समुदायों के बारे में पढ़ेंगे, परिवार और नातेदारी के बारे में जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके आप देख सकते हैं जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया है। ओके बच्चों, अच्छे तरीके से। फिर आ जाता है चैप्टर नंबर है हमारा 5, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ये चैप्टर भी एग्जाम में 10 ही नंबर का आएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें आप सामाजिक विषमता, सामाजिक बहिष्कार, इसके बारे में जानोगे। असमानता को न्याय संगत और कायम रखने वाली जो प्रणाली है, जैसे कि जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ी वर्ग आदि, ये सब है ना। फिर आदिवासियों के संघर्ष के बारे में, स्त्रियों की समानता, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष के बारे में, अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष क्या है, ये सब जानेंगे। चैप्टर नंबर 6, सांस्कृतिक विविधता एवं चुनौतियां। ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। इस चैप्टर के अंदर सांस्कृतिक समुदाय और राष्ट्र राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे, भारतीय संदर्भ में क्षेत्रवाद आप पढ़ेंगे, राष्ट्र राज्य और धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचान को समझेंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, राष्ट्र राज्य से इससे क्या लेना देना है इसका, राज्य और नागरिक समाज। वैसे तो 7वां चैप्टर आपको मैं बता देता, लेकिन वो आएगा ही नहीं आपके एग्जाम में, तो उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर सेकंड आएगा आपका 10 नंबर का, थर्ड भी 10 नंबर का, फोर्थ भी 10 नंबर का, और यहाँ पे आपका फिफ्थ भी। मतलब ऐसे करके देखो, चैप्टर नंबर सेकंड 10 नंबर में, चैप्टर थर्ड 10 नंबर में, चैप्टर 5 10 नंबर में, और चैप्टर नंबर आपका जो 10th है, ये 6 है, ये भी 10 नंबर में। अब यही सिलेबस इंग्लिश मीडियम में आप देखेंगे तो पहला वाला चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दूसरा भी नहीं है। सेकंड आपका जो चैप्टर है द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी, 10 मार्क्स का एग्जाम में आएगा और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। चैप्टर थर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, तो ये हमारा 10 नंबर का आएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। चैप्टर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन, तो ये भी हमारा 10 नंबर का आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं। और चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चर डाइवर्सिटी, ये भी आएगा आपका 10 नंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हैं। पहला चैप्टर और 7वां चैप्टर ये पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है बोर्ड के एग्जाम के लिए।
अब बारी आती है बच्चों आपके अगले वाली बुक की, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। तो इस वाले चैप्टर से कुल मिलाकर 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 5 चैप्टर। अब इसमें जो सबसे पहला है हमारा चैप्टर नंबर 1, संरचनात्मक परिवर्तन। ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर एग्जाम के अंदर आप देखेंगे ब्लूप्रिंट के हिसाब से 5 मार्क्स का आना है। कितने? 5 मार्क्स का। इसमें आप उपनिवेशवाद के बारे में जानेंगे, ठीक है, उपनिवेशवाद क्या होता है, औद्योगिकरण और नगरीकरण, इसके बारे में जानेंगे। सेकंड चैप्टर है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये चैप्टर भी हमारा 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। अब इस चैप्टर के अंदर आप समाज सुधार क्या होता है ये जानेंगे, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक परिवर्तन हुए जैसे कि सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, पंथ निरपेक्षीकरण, ये सब समझेंगे। चैप्टर 4 पढ़ेंगे फिर हम ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, और ये चैप्टर एग्जाम के अंदर आएगा 10 मार्क्स का। ठीक है। अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो आप कृषि संरचना को समझेंगे कि ग्रामीण भारत में जाति और वर्ग और कृषि संरचना कैसी थी, भूमि सुधार, हरित क्रांति, उभरती कृषि समाज की विशेषताएं, हरित क्रांति और उसके सामाजिक परिणाम, ग्रामीण समाज में परिवर्तन, मजदूरों का संचार, भूमंडलीकरण, उदारीकरण और ग्रामीण समाज, ये सब। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, पहले वाले चैप्टर से ये सारी चीजें पढ़नी है, सेकंड वाले चैप्टर से ये सारी चीजें पढ़नी है, थर्ड वाले चैप्टर से ये सारी की सारी चीजें आपको देखनी है, 5वें और 8वें चैप्टर से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही बार में क्या क्या पढ़ना है। ओके, तो 5वां चैप्टर है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। तो ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का एग्जाम में आपका आएगा। इसमें नियोजित औद्योगिकरण से उदारीकरण तक लोग काम कैसे पाते हैं, कार्य प्रक्रियाएं जैसे कि काम कैसे किया जाता है, काम करने की स्थितियां, घरों में होने वाला काम, हड़तालें और संघ, ये सब। 8वां चैप्टर है सामाजिक आंदोलन। ये चैप्टर भी 10 मार्क्स का एग्जाम में आपका आएगा। सामाजिक आंदोलन की अवधारणा, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत और वर्गीकरण, फिर पर्यावरण आंदोलन, वर्ग आधारित आंदोलन जैसे कामगार और किसान आंदोलन हो गए, ठीक है, जाति आधारित आंदोलन जैसे दलित आंदोलन, पिछड़ा वर्ग, जातियों के लिए आंदोलन, ठीक है, जातियों के आंदोलन, उच्च जातियों की प्रतिक्रिया, जनजातीय आंदोलन, स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन। तो ये सब हमारे यहाँ पे रहेगा। ठीक है, मैं लिख देता हूँ 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स और ये भी 10 मार्क्स। ठीक है, इसी का इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो चैप्टर नंबर 1 है स्ट्रक्चरल चेंज, तो ये 5 नंबर का है। सेकंड है कल्चर चेंज, तो ये 5 नंबर का है। चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, तो ये 10 नंबर का है। चैप्टर 5 चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो ये 10 नंबर का है। और सोशल मूवमेंट्स, तो ये भी हमारा 10 नंबर का है। ठीक है ना, इस तरीके से आपका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो चैप्टर 1 से क्या क्या पढ़ना है, 2 से, फिर 4, फिर 5, फिर आपका ये 8। ठीक है ना, तो इस तरीके से बच्चों आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर चाहे आपका वो हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में, सारी चीज़ें। अब देखो, जो आपका बोर्ड का एग्जाम होगा, इस बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको हिंदी मीडियम में भी, ठीक है, और इंग्लिश मीडियम में भी, दोनों मीडियम में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, आपको एमसीक्यूज वगैरह करवा देंगे अच्छे से। इवन आपके लिए 5+ इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर्स लाएंगे। हम आपके लिए पीवाईक्यूज की वीडियोस लेके आएंगे और सैंपल पेपर पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ में आएंगे सारे के सारे। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो आप सभी बच्चे हमारी जो वीडियोस हैं उनको जरूर देखा कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। बाकी आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।